गूगल के साथ ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा कॉम्पिटिटर आया जिसकी वजह से एक ही झटके में $100 बिलियन का झटका लग गया। उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन से $100 बिलियन एक झटके में साफ हो गए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी ओपन एआई के नए ब्राउजर के बारे में। एक ऐसा नया ब्राउजर जो अब सर्च करने को भी बदल के रख देगा और गूगल को टक्कर दे देगा। आज तक आप कहते थे ना कि भाई गूगल कर ले, अब शायद थोड़े दिनों में आप कहने लग जाएंगे कि भाई एक बार एटलस पे ज़रा देख ले। देखिए, ओपन एआई जो चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने एक नया वेब ब्राउज़र डेवलप किया है जिसका नाम है एटलस और ये गूगल से कुछ कदम आगे है। इसीलिए मार्केट फोर्सेस ने इस बात को समझा और गूगल के मार्केट कैपिटलाइजेशन में आपको ऐसी गिरावट देखने को मिली। देखो, सबसे पहली बात कि ये अभी आपको कहाँ मिलेगा ये एटलस, क्या आप अभी अपने फ़ोन पे यूज़ कर सकती हैं? तो वैसे तो देखो, ये अभी मैक ओएस पे अभी अवेलेबल है, लेकिन अभी ये विंडोज़ पे आना बाकी है और साथ ही साथ मोबाइल्स पे भी अभी आना बाकी है, पर बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन इससे कैसे जो पूरा आपका सर्च करने का प्रोसीजर है वो बदल जाएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो ये आपने यूजर्स को चैट करने देगा, समराइज करने देगा, एनालाइज करने देगा पूरे वेब पेज को डायरेक्टली। यानी अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको मैच की अपडेट्स चाहिए, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो आपको नहीं दे पाता था, अभी आपको ब्राउजर से समझना पड़ता था। तो अब क्या होगा, जब आप ब्राउजर पे एटलस पे लिखोगे तो वो आपको मैच भी बताएगा, वो आपको वेब पेज से ही निकाल के बिल्कुल गूगल की ही तरह सारे अपडेट्स प्रोवाइड कर देगा और उसको समराइज भी करेगा। यानी अब आपको गूगल पे लिखे हुए पूरे आर्टिकल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बारी में उसकी समरी पढ़ सकते हैं। अभी तो ये सिर्फ मैक के पास अवेलेबल है, तो मैक यूजर्स के लिए अब काम करना और भी आसान हो गया है। इसके साथ साथ इनके पास है एक एजेंट मोड। ये क्या करता है, ये ऑनलाइन आपके लिए टास्क कर देता है। यानी आप बोल के छोड़ दो कि यार मुझे एक फ्रिज चाहिए और वो 20,000 के अच्छा अंदर होना चाहिए और इतना सस्ता होना चाहिए, तो एजेंट मोड अपने आप ही सारी वेबसाइट्स आपके लिए सर्च करेगा, आपके लिए काम करके देगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप कुछ काम करवाना चाहते हैं, आप बस अपने एजेंट, एआई एजेंट को बोल दो और वो आपके लिए वो काम अपने आप कर देगा। देखो, एआई से पहले भी काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ आ गई थी, लेकिन पहले भी एआई के अंदर कुछ मैनुअल एफर्ट तो लगता था, आपको जाके वेबसाइट्स तो सर्च करनी ही पड़ती थी। अब ये एजेंट मोड से काम कुछ ऐसा कमाल का हो जाएगा कि आप बस एजेंट को बता दो, अपने एआई एजेंट को, कि ये कर दो और वो करके दे देगा। वो एनालाइज कर देगा, समराइज कर देगा, कॉन्सेप्चुलाइज कर देगा, जो कुछ भी आप चाहो ये नया एआई आपके लिए कर देगा। इसके अलावा ये एक और बहुत बड़ा फीचर आपको ऑफर करेगा, वो है मेमोरी का। यानी जो बातचीत आप करेंगे एटलस से, वो उसको मेमोराइज कर लेगा और याद रख के समझ लेगा कि आप इस तरह के इंसान हैं। जैसे कि अगर आपको खाने पीने का बहुत शौक है, तो आप अक्सर देखना चाहते हैं कि खाने पीने के आसपास कौन सी जगहें हैं, तो वो इस बात को याद रखेगा और उसी हिसाब से आपको सारी रिकमेंडेशन, सजेशंस देगा। यानी एक ब्राउज़र दोस्त आपका ऑनलाइन बन जाएगा। इसके साथ साथ एक और बड़ी बात जो है वो है बिल्ट ऑन क्रोमियम, जो कि सेम गूगल के इंजन है। जैसे गूगल इंजन के अंदर आप बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हो, वैसे ही ये सेम क्रोमियम पे बना हुआ है, तो वही सारी वेबसाइट्स आप एटलस से भी एक्सेस कर पाएंगे, उनका लुत्फ उठा पाएंगे। इसके अलावा एक बात यह है कि अभी ये अर्ली स्टेज पे है, तो इसकी अवेलेबिलिटी सिर्फ लिमिटेड है, अभी सिर्फ मैक ओएस पे अवेलेबल है। लेकिन अगर ये मोबाइल्स तक आ गया तो गूगल की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो अल्फाबेट कंपनी जिसका प्रोडक्ट है गूगल, वो और कम होती जाएगी। अगर आप डायरेक्टली गूगल क्रोम को एटलस से कंपेयर करते हैं तो ये बात सामने आती है कि क्रोमा फोकस करता है स्पीड और एक्सटेंशन पे, लेकिन एटलस है वो फोकस करेगा आपके एआई एक्सिस्टेंस पे, जहां एटलस चैट जीपीटी को डीपली इंटीग्रेट करेगा और क्रोम बल्कि एआई को एक एडेड फीचर की तरह इस्तेमाल करता है। एटलस जो है वो ऑटोमेटिकली आपके सारे टास्क कर देगा, जबकि
क्रोम के लिए थोड़ा सा मैनुअल एफर्ट लगता ही लगता है। और एटलस ये क्लेम कर रहा है कि उनका प्राइवेसी कंट्रोल ज़्यादा अच्छा है और क्रोम जो है वो डेटा कलेक्ट करता है फॉर देयर एडवर्टीजमेंट्स और वो यूज़र डेटा लेता है। ये वैसे तो क्लेम है, लेकिन फिर भी एक बात सच है कि इससे तो सारी डिपेंडेंसी गूगल है, हमारा सारी डिपेंडेंसी गूगल के पास है जिसका डेटा वो एड्स के लिए यूज़ करता है। तो ऐसा चैट जीपीटी और ओपन एआई क्लेम कर रहे हैं कि वो इसमें नहीं होगा, वो एटलस के अंदर नहीं होगा। इसके अलावा क्रोम के पास ऑलरेडी बिलियन ऑफ यूजर्स हैं और एटलस अभी शुरू हुआ है। क्रोम के पास 20 साल से ज़्यादा का अनुभव है, वहाँ एटलस अभी बिल्कुल शुरुआती तौर पे है। एटलस थ्रेटन कर सकता है गूगल ऐड और गूगल सर्च की डोमिनेंस को, क्योंकि भैया अभी तो बहुत तगड़ी मोनोपोली चल रही है गूगल की। लेकिन क्या लगता है आपको ओपन एआई के इस नए ब्राउज़र के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।